स्वागत है आप सभी का एमर्स एकेडमी की इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के भारत और थाईलैंड के संबंध के बारे में। जो कि हमारा चैप्टर रहेगा वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रहेगा, जिसमें जानेंगे भारत और थाईलैंड के कैसे कैसे संबंध हैं, यानी कि प्रेजेंट में कैसे संबंध चल रहे हैं। और जो भारत और थाईलैंड की वार्ता हुई है, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या रहे हैं, उन सभी को कवर करेंगे। भारत के साथ थाईलैंड की जो राजनयिक संबंध हैं वो कैसे चल रहे हैं प्रेजेंट में, उन सभी को कवर करेंगे। और भारत थाईलैंड के साथ जो रक्षा अभ्यास हुए थे उनके बारे में जाने कौन कौन से रक्षा अभ्यास हुए थे, और कनेक्टिविटी जो थाईलैंड के साथ भारत की कैसी चल रही है उस पर भी बात करेंगे इस क्लास में। तो इस सभी को कवर करेंगे हम इस क्लास में। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर कर दिया करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। जानते हैं सभी के बारे में, करते हैं शुरू। 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था, जिसके दौरान दोनों पक्षों में अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। जानते हैं वार्ता के प्रमुख बिंदु। इसमें विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिससे रक्षा, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग क्षेत्र में समन्वय को बढ़ावा देने पर बल दिया गया, जिससे थाईलैंड ने भारतीय रक्षा जो उद्योग है की क्षमता को विश्वास व्यक्त किया उसके लिए। इस दौरान सहयोग के उभरते क्षेत्रों को वैश्विक मुद्दों को समाधान की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को भी स्पष्ट किया गया था। जानते हैं थाईलैंड के साथ भारत के संबंध क्या हैं। राजनयिक संबंध के बारे में बात करें तो थाईलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंध जो है 1947 से है, यानी कि जब से भारत आज़ाद हुआ है। ये संबंध आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव पर भी निर्मित है और 2000 से अधिक वर्षों से ये मौजूद है। भारत की लुक ईस्ट नीति वर्ष 1993 से और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति वर्ष 1996 से, जो अब भारत की एक्ट ईस्ट ऑफ थाईलैंड की एक्ट वेस्ट में बदल गई है, आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों के सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दृढ़ता से योगदान ये दे रहे हैं। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 12.12 बिलियन अमेरिकन डॉलर का था और महामारी की स्थिति के बावजूद वर्ष 2020 में यह 9.76 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया था, जबकि कोविड आया था उस टाइम की बात हो रही है। वर्ष 2018 में भारत को थाईलैंड द्वारा लगभग 7.60 बिलियन अमेरिकन डॉलर का निर्यात किया गया था, जबकि थाईलैंड को भारत द्वारा लगभग 4.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 से 22 में लगभग 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जानते हैं आसियान क्षेत्र के बारे में। ये सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, यानी कि थाईलैंड 5वें नंबर पर आता है जिससे हम व्यापार करते हैं भारत का। वर्तमान में थाई सामानों को आसियान भारत FTA के तहत जो कर कटौती से लाभ हुआ है, जो जनवरी 2010 से लागू हो चुका है या लागू हुआ था। जानते रक्षा सहयोग क्या है। समय के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ है और इससे रक्षा संवाद बैठकों जैसे सेनाओं के बीच आदान प्रदान, उच्च स्तरीय दौरे, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी इसमें शामिल हैं। जानते हैं रक्षा अभ्यास कौन कौन से हुए थे। अभ्यास हुआ था मैत्री सेना के साथ, जो हुआ था मैत्री। श्याम भारत अभ्यास, यानी ये वायुसेना का हुआ था। भारत थाईलैंड समन्वय गश्ती, ये नौसेना के साथ हुआ था। जानते हैं कनेक्टिविटी कैसी है भारत और थाईलैंड की। वर्ष 2019 में लगभग 1.9 मिलियन भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया था, जबकि लगभग 1,60,000 जो थाई पर्यटकों में से मुख्य रूप से बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए भारत का दौरा किया था। भारत और थाईलैंड बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ढांचे के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के तहत भी क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जानते हैं बहुप्रतीक्षित भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्गों में पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से भूमि संपर्क का विस्तार होने की इसमें उम्मीद है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पहला सीमा पार सुविधा समझौता बन गया है। जानते हैं सांस्कृतिक सहयोग क्या है। बात करेंगे जो सांस्कृतिक सहयोग है। भारत और थाईलैंड में भारतीय सांस्कृतिक मंडलों,
त्योहारों और कार्यक्रमों के लिए नियमित यात्राओं और के साथ एक मजबूत सांस्कृतिक आदान प्रदान का कार्यक्रम है। एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र, जिसे अब स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, बैंकॉक है, उसमें वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था। श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती थाईलैंड में भी विभिन्न कार्यक्रमों और बैंकॉक में एक भव्य नगर कीर्तन जुलूस के साथ मनाई गई है। भारत के संविधान का थाई भाषा में अनुवाद थाईलैंड से शुरू किया गया था। ध्यान दें आगे की राहें क्या हो सकती हैं, कौन से बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। दोनों देशों को व्यापार बाधाओं में संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहिए और व्यापार एवं निवेशों का विस्तार करने के लिए द्विपक्षीय अनुबंधों के माध्यम से आयात शुल्क को कम करना चाहिए, जिससे भारत के स्टार्टअप्स पारतंत्र और थाईलैंड के बीच सहयोग के अवसरों का भी पता लगाया जाना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे के बाजारों पर निवेश कर आपूर्ति श्रृंखला के अंतराल को कम करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। रक्षा अनुबंधों, सैन्य आदान प्रदानों के संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से रणनीतिक एवं सुरक्षा संबंध सहयोगों को मजबूत करना भी आवश्यक है। आई होप ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।